हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जो हमारी ग्लैंड होगी एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग कई सारे नेम से जानते हैं, जिसमें हम लोग इसको सुप्रारीनल ग्लैंड का भी नाम दे सकते हैं। इसी को हम लोग एपीरीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एंगर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। एज वेल एज इसी को हम लोग फोरियस ग्लैंड का नाम देते हैं। इसी को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग 3F ग्लैंड का भी नाम देते हैं। इसी ग्लैंड को ही हम लोग जो नाम देते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड का नाम देते हैं। इट मीन्स जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो इंडोक्राइनोलॉजी में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सेवरल फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म्स करती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ब्राइट येलो कलर की होती है। इट मीन्स ये ब्राइट येलो कलर की है। क्यों ऐसा होता है कि ये ब्राइट येलो कलर की होती है? क्योंकि इसमें देखने को मिलता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज क्या होता है, हमारा फैटी एसिड का क्या होता है, जमाव होता है। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड की वजह से जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, वो ब्राइट येलो कलर की अपने को देखने को मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, लोकेट होती है हमारी किडनी के ऊपर। इट मीन्स जो हमारी किडनी होती है, अगर हम लोग बात करें कि एक ह्यूमन बींग्स की किडनी है, तो ह्यूमन बींग्स की किडनी के बिल्कुल टॉप पोर्शन पर क्या होती है, हमारी जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम लोग जो नाम देते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किडनी के एबव, अब ह्यूमन बींग्स की किडनी के ऊपर पाई गई, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स की जो किडनी होती है वो कैसी होती है, वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो किडनी के जस्ट एबव टॉप पर क्या होती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है, लोकेट होती है। और अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसका जो वेट होता है वो लगभग 4 से 5 ग्राम के आसपास क्या होता है, इसका वेट अपने को देखने को मिलता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है इसकी जो वर्जिन होती है, इट मीन्स ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी एम्ब्रियोनिक वर्जिन होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड की, वो कैसी होती है, वो इक्टोमेसोडर्मल होती है। इक्टोमेसोडर्मल क्यों होती है? क्योंकि अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो दो पार्ट में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, जिसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज दूसरे को जो हम लोग नाम देते हैं वो एड्रिनल मेडुला का नाम देते हैं। तो जो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उसकी जो वर्जिन होती है वो मेसोडर्मल वर्जिन की होती है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, तो एड्रिनल मेडुला की जो वर्जिन होती है वो अपने को देखने को मिलता है कि वो एक्टोडर्मल वर्जिन की होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अपने को देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारी किडनी होती है, ये किडनी भी क्या होती है, वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। इट मीन्स एक क्या होता है, एक इसका कार्टेक्स रीजन होता है, दूसरा क्या होता है, इसका मेडुला रीजन्स होता है। तो उसी के बिहाफ पर हमारी जो ये ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का नाम देते हैं, वो भी क्या होती है, दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। एक पार्ट इसका कार्टेक्स होता है, दूसरा पार्ट जो होता है इसका मेडुला होता है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह देखने को मिलती है कि एड्रिनल ग्लैंड को सबसे पहले रिपोर्ट करने का जो क्रेडिट है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यूस्टैचियस। यूस्टैचियस ने सबसे पहले क्या किया था, एड्रिनल ग्लैंड को सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, जो कार्टेक्स और मेडुला में डिफ्रेंशिएट होती है, इसको सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्यूबियर। क्यूबियर ने क्या किया था, सबसे पहले 1805 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने इसको बताया था। इट मीन्स टू पार्ट ऑफ एड्रिनल, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, इसमें हमारा कार्टेक्स होता है एज वेल एज क्या होता है, हमारा मेडुला होता है, ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। ऐसा एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्यूबियर, इन्होंने 1805 ईस्वी में क्या किया था, इसको सबसे पहले देने का काम किया। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी होती है वो टॉप ऑफ किडनी पर लोकेट होती है, इसीलिए हम लोग इसको जो नाम देते हैं वो सुप्रारीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कई सारे नेम से और भी जानते हैं, जिसमें हमारी एक नाम यहाँ पर आ रहा है कि इसको हम लोग 3F ग्लैंड का नाम देते हैं। 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 3F लिखा गया, एक F का मतलब होता है फाइट, दूसरे F का मतलब होता है फ्लाइट, और तीसरे F का मतलब होता है फ्राइट। इट मीन्स फाइट करो, फाइट का मतलब लड़ो, फ्लाइट का मतलब उड़ो हो गया, और यहाँ पर फ्राइट या फियर का मतलब होता है डर से।
डर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लाइट भी होती है, ये फाइट भी होती है, एज वेल एज ये फ्राइट अथवा फियर ग्लैंड के रूप में भी जानी जाती है। इट मीन्स इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये 3F ग्लैंड के रूप में जानी गई। लड़ो उड़ो डरो, इसके हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एक नाम और देते हैं, जिसको हम लोग 4S ग्लैंड का नाम देते हैं, किसको हम लोग 4S ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अब 4S ग्लैंड क्यों बोला गया, क्योंकि ये हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये हमारे साल्ट मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में क्या करती है, ये वर्क करती है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर्स होता है, इसको भी क्या करती है, ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरह से अपने को देखने को मिल गया कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग 4S ग्लैंड का भी नाम देते हैं, क्योंकि शुगर को मेंटेन कर रही है, साल्ट को मेंटेन कर रही है, स्ट्रेस कंडीशन में देखने को मिला, साथ ही साथ ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या कर रही है, कंट्रोल करने का काम कर रही है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, वो मुख्यतः क्या होती है, दो पार्ट में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। जिसमें हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है वो कार्टेक्स पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो मेडुला पार्ट होता है। तो जो कार्टेक्स पार्ट होता है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। जो सबसे अपर पार्ट होता है वो एड्रिनल कार्टेक्स होता है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल सरफेस, जो पेरिफेरल पार्ट पर होगा, वो हमारा क्या होता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। और जो साथ ही साथ अपने को देखने को मिलेगा इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, मेडुला होता है। तो जो हमारा कार्टेक्स रीजन होता है वो लगभग अपने को देखने को मिलता है कि 80 से 90% पार्ट जो होता है वो एड्रिनल कार्टेक्स का होता है। वहीं पर देखने को मिलता है कि 10 से 20% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, वो एड्रिनल मेडुला का होगा। इट मीन्स एड्रिनल कार्टेक्स का जो पार्ट होता है वो लगभग 80 से 90% होता है। एड्रिनल मेडुला का जो पार्ट होता है वो लगभग 10 से 20% का पार्ट होता है। एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है वो पेरिफेरल अथवा आउटर पार्ट को बोलते हैं, और एड्रिनल मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट को बोलते हैं, जो किसके क्या होते हैं, इनर साइड सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगली बात यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है कि जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो दो पार्ट यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी किडनी दिखाई गई कि हमारी किडनी होती है, किडनी के बिल्कुल टॉप पर क्या होती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये रीजन किडनी का हो गया। किडनी के ऊपर यहाँ पर एड्रिनल कार्टेक्स एज वेल एज क्या हुआ, मेडुला के पार्ट को दिखाया गया है। अब हम लोग सबसे पहले की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको आगे भी देखा हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो उसकी वर्जिन होती है वो कैसी होती है, मेजोडर्मल होती है। लेकिन इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉयडल नेचर की होती है। और सबसे खास बात देखने को मिला कि 80 से 90% पार्ट को क्या करती है, कवर करती है। तो हम लोग वर्जिन को पहले भी पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि लगभग 80 से 90% पार्ट को क्या करती है, ये कवर करती है। और सबसे खास बात देखने को मिलती है कि जो हमारी एड्रिनल कार्टेक्स का पार्ट होता है वो तीन मुख्य जोन में क्या होता है, डिवाइड होता है। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो जोना फैसिकुलेटा का होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो जोना रेटिकुलरिस का होता है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा का पार्ट होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जोना फैसिकुलेटा जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है, जोना रेटिकुलरिस जो होता है वो क्या होता है, इनर पार्ट होता है। इट मीन्स आउटर पार्ट को ग्लोमेरुलोसा, मिडिल पार्ट को फैसिकुलेटा और इनर पार्ट को रेटिकुलरिस का नाम देते हैं। एक मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, और उस पिक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा समझते हैं। अब जैसे इसमें पूरा पिक्चर तो आ नहीं रहा, लेकिन हम सबसे पहले अपर पार्ट को देखते हैं। तो ये इसका अपर पार्ट होता है, और जो इसका अपर पार्ट अपने को देखने को मिल रहा है ये क्या कहला रहा है, इसको कैप्सूल्स बोल रहे हैं। और इस कैप्सूल्स में देखने को मिल रहा है कि इसमें नर्व एज वेल एज क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इट मीन जो सबसे अपर पार्ट होता है उस अपर पार्ट में देखने को मिलता है कि ये रीजन जो होता है कैप्सूल्स का होता है, और हमारी जो कैप्सूल्स होती हैं उसमें नर्व एज वेल एज क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हमारी अब सारी की सारी सेल्स आएंगी, जिसमें अपने को देखने को मिला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा का पूरा पार्ट है वो हमारा क्या होता है, एड्रिनल कार्टेक्स का होता है। और जो ये अपने को रो लाइक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहा है, जो कि रो में स्मॉल कंपार्टमेंट में ऐसे डिफ्रेंशिएट है, उसको हम लोग एड्रिनल मेडुला का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रिनल कार्टेक्स का पार्ट होता है वो तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट है।
तो जो सबसे अपर पार्ट पे आपको ये सेल्स देखने को मिल रही है, ये हमारी कैसी होती हैं, ये जो ना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स होती हैं। उसके नीचे देखेंगे तो अपने को क्या होता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, ये हमारी कैसी होती हैं, ये जो ना फेसिकुलेटा की सेल्स होती हैं। उसके जस्ट लोअर सरफेस पर अपने को देखने को मिल रहा है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो जो ना रेटिकुलरिस की होती हैं। इस तरह से अपने को 3 सेल्स देखने को मिल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो 3 मंजिला क्या होती है, एक तरह की इमारत होती है, जिसमें देखने को मिलता है कि 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स इससे मिलकर के क्या होता है, हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है वो बनती है, जिसमें ग्लोमेरुलोसा होता है, फेसिकुलेटा होता है, एज वेल एज क्या होता है हमारा जो ना रेटिकुलरिस होता है। तो हम लोग एक एक की इसमें बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका एक सेक्शन था। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ गया क्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा को। हम लोग अगर जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करते हैं तो जोना जो ग्लोमेरुलोसा होता है ये हमारा किसका पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। ये सीक्रेट करता है एक तरह के हार्मोन्स को, जिस हार्मोन्स को हम लोग नाम देते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। और जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, साल्ट एंड मिनरल, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मिनरल एंड वाटर के कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी बात यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है इसका जो सबसे चीफ हार्मोन्स देखने को मिलता है, जो सबसे इसका मुख्य हार्मोन्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स होती है यहाँ से एक तरह का हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। और जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है इसका जो सबसे मुख्य हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को हम लोग एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का नाम देते हैं। और ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, साल्ट को एज वेल एज मिनरल की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है। इसीलिए जो हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इस एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स को हम दूसरे शब्दों में सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। अब हमारी बॉडी के लिए मिनरल सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट है तो इसका मतलब सोडियम, तो सोडियम हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में सिग्नल देने को, हमारी बॉडी में मैसेज देने का काम क्या करता है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो हमारा सोडियम होता है वो हमारी बॉडी को करता है। इसी के बिहाफ पर अपने को देखने को मिला किसी हार्मोन्स को दूसरे शब्दों में हम लोग लाइफ रिटेनिंग हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स होता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया, एक नाम से और जाना गया जिसको हम लोगों ने साल्ट रिटेनिंग हार्मोन नाम दिया, लेकिन उसी के साथ साथ एक नाम और भी दिया गया जिसको हम लोगों ने लाइफ सेविंग हार्मोन्स का नाम दिया। अभी ये आपका जो क्वेश्चन था पीजीटी 2002, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स किसको बोलते हैं। तो लाइफ सेविंग हार्मोन्स जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर वहाँ से ये पूछा जाए कि किस सेल्स में होता तब हम लोग उसको जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स बोलेंगे। अगर उसके और भी अंदर से पूछ लिया तो हम कहाँ किस पार्ट में, एड्रिनल कार्टेक्स में होता है, मेडुला में होता है, कार्टेक्स मेडुला में होता, तब हम लोग वहाँ पर उसको कार्टेक्स का नाम देंगे। अब इसमें मुख्य रूप से होता क्या है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम आयन को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। इट मीन्स जो हमारा सोडियम जो हमारा साल्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट पोटेशियम आयंस होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, मिनरल एज वेल एज वाटर को क्या करता है कि कंसंट्रेशन को क्या करता है, बना करके चलता है। ऐसा जो है पीजीटी 2005 में क्या हुआ था, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो हम लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन, एक पीजीटी 2002 में पूछा गया था कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स किसे बोलते हैं, दूसरा ये पूछा गया था कि मिनरल एंड वाटर को मेंटेन करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है। तो वहाँ पर हम लोग एल्डोस्टेरॉन का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लाइफ सेविंग हार्मोन्स। तो 2 आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगले हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की सेल्स को, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जोना फेसिकुलेटा, क्योंकि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो हो चुका है। अब हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें देखने को मिला कि जो जोना फेसिकुलेटा की सेल्स होती है वहाँ से एक पर्टिकुलर हार्मोन्स हमारा रिलीज होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है। अब यहाँ पर अपने को देखने को मिला कुछ हार्मोन्स को हम लोगों ने ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स नाम दिया। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सबसे पहली सेल्स थी जिसको हम लोगों ने जोना
ग्लोमेरुलोसा का नाम दिया, वहाँ से जो मुख्य हार्मोन्स था मिनरलोकॉर्टिकॉइड था, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो सबसे चीफ हार्मोन्स था वो हमारा एल्डोस्टेरॉन था। वैसे ही फेसिकुलोटा से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स है, लेकिन इस ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का भी एक चीफ हार्मोन्स है, एक मुख्य हार्मोन्स है, जिस हार्मोन्स को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, कार्टिसोल हार्मोन्स का नाम देते हैं। इट मीन्स इसका भी एक मुख्य हार्मोन्स है जिसको हम लोगों ने कार्टिसोल हार्मोन्स का नाम दिया है। और ये कार्टिसोल हार्मोन्स हमारी बॉडी में करता क्या है, ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ये प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये लिपिड, मतलब ये ग्लूकोज को, प्रोटीन को, एज वेल एज क्या होता है, लिपिड को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। और एक सबसे खास बात ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स होता है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, यूज किया जाता है। अगली भी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये एक तरह का क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स होता है। ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था पीजीटी 2021 में, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स कौन सा होता है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, जोना फेसिकुलेटा हार्मोन्स होता है, या सॉरी जोना फेसिकुलेटा की सेल्स होती है, और उसमें हार्मोन्स की बात आएगी तो कार्टिसोल हार्मोन्स को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। और ये क्या करता है, एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड कॉर्ड सेल्स होती हैं उसकी भी एक्टिविटीज को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है ये। और आपका एग्जाम जो था पीजीटी 2011 में ये पूछा गया था। एक खास ये भी होता बात ये भी होता है कि जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स होता है उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो एसीटीएच करता है। इस एसीटीएच को क्या नाम देते हैं, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट मीन्स एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारी कार्टिसोल हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और जो हमारा एसीटीएच हार्मोन्स होता है यह कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो वहाँ से क्या होता है, यह रिलीज होता है। अगली बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि जो हमारा ये हार्मोन्स होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया कार्टिसोल हार्मोन्स, इस कार्टिसोल हार्मोन्स में देखने को मिला कि जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स अथवा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, यदि इसका सिक्रीशंस क्या होता है हमारी बॉडी में लो अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, तो रिजल्टेंट के रूप में अपने को देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे हमारी स्किन का जो कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर, कास्सी कलर का हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, एक तरह का डिसऑर्डर्स हो जाता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग हाइपोएड्रिनालिज्म का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लो सिक्रीशंस है, तो इट मीन्स इसका सिक्रीशन जो हो रहा है वो हाइपो सिक्रीशंस हो रहा है, तो यहाँ पर इसको डिजीज का नाम दिया गया, हाइपोएड्रिनालिज्म का नाम दिया गया। इसको सबसे पहले रिपोर्ट करने का जो काम है वो एडिसन साहब ने किया था। इट मीन्स जो थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट करने का काम किया, इस हाइपोएड्रिनालिज्म डिजीज को, इसलिए उसको उन्होंने अपने नाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया और उसको बताया उन्होंने कि ये क्या होती है, एडिसन डिजीज होती है, जिसके बिहाफ पर फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी का जो क्रेडिट है वो थॉमस एडिसन को मिला। और सबसे पहले डिस्कवर्ड की जाने वाली जो हमारा डिसऑर्डर्स है, जो सबसे पहले डिस्कवर्ड की जाने वाली डिजीज है स्पेशली इंडोक्राइनोलॉजी में, उसका नाम पड़ा एडिसन डिजीज अथवा हाइपो एड्रिनालिज्म का नाम पड़ा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई थी। अगली बात हम लोग करते हैं जोना रेटिकुलरिस की। जोना रेटिकुलरिस हमारा क्या होता है, तो जोना रेटिकुलरिस की अगर हम लोग बात करें तो जोना रेटिकुलरिस में अपने को देखने को मिलता है कि ये जो सिक्रेट होता है ये गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स को रिलीज करता है। और जो हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन्स होता है इसमें दो होते हैं, एक एंड्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन्स के लिए होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारा फीमेल हार्मोन्स के लिए होता है। तो जो एंड्रोजन्स होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को, और जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो रिलीज करता है किसको, एक पर्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोडियल। तो ये टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है, एस्ट्रोडियल जो होता है वो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। इसके कुछ वर्क की हम लोग बात करें तो इसके कुछ वर्क लिखे गए हैं, जिस वर्क में सबसे पहला वर्क यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या होता है, सेक्स ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए होता है। इट मीन्स ये मेल और फीमेल में क्या करती है, सेक्स ग्लैंड को
डेवलप करती है, साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए होती है, साथ ही साथ जो सेक्स का डिफ्रेंसिएशंस होता है ये इन सारी चीज़ों के लिए क्या होती है, जानी जाती हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक थोड़ा लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसमें अभी हमको सारी के सारी डिजीज़ को भी पढ़ना है जो हाइपोसिक्रेशंस की वजह से होती हैं, एज वेल एज अपने को एक पार्ट और भी पढ़ना है जो कि हमारा क्या होता है, एड्रीनल मेडुला का पार्ट होता है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप हमारे सेशन को शेयर भी करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस हमारा सारा का सारा मिलता रहे। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।